आम आदमी की आवाज सोशल प्लेटफॉर्म को बंद करने की साजिश किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता। सोशल प्लेटफॉर्म इस जन्म में क्या 7 जन्म में कोई भी पॉलिटिशियन अपनी गलतियों को, अपने चरित्र को, अपने बेईमानी को पर ढकने के लिए यदि सोशल प्लेटफॉर्म को कमजोर, अरे ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचे रहेगा। नीतीश कुमार बैठी हो जाएंगे ना कितना तो राइफल 56-47 और बालू शराब माफिया बन करके जीने की आदत डालेंगे, हमारे लिए राजनीतिक संकट रहेगा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, परफेक्ट मिशन प्रेप पब्लिक स्कूल का शुभारंभ के पूर्व संध्या पर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का आगमन हुआ। आप देख सकते हैं कि शिक्षण संस्थान से जुड़े काफी संख्या में यहाँ शिक्षक एवं बच्चे के अभिभावक अभी से ही उपस्थित दिखे। इस दृश्य को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। प्रेस के साथियों का जगह नहीं लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े प्रेम से। जेम्स भी थे, भाभा भी थे, आइंस्टीन भी थे, अब्दुल कलाम भी थे, कुपोषित थे, अब्राहम लिंकन भी थे। मन से विकलांग हो गया तो फिर दुनिया समाप्त हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूं, मन से विकलांग मत हो। पैर पकड़ता हूं, यह भारत मन से विकलांग हो चुका है। इस भारत के लोग मन से विकलांग हो चुके हैं। यही मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं। आप शिक्षक बनिए, आप स्वेटर नहीं बुनिएगा। जिस तरीके से बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, 40,000 करोड़ रुपया लगभग बिहार का बजट का बाहर जाता है, हमारे पैसे बाहर जाते हैं। यदि हम तत्काल, जब सरकारी पूरी स्कूल भ्रष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इस पर बहस का मुद्दा न पीएम के लिए, न सीएम के लिए है, न किसी व्यवस्था और संस्था के लिए है, तो हमारे पास बच्चों के निर्माण के लिए जब कोई अवसर मिलता है तो उसी अवसर का एक हिस्सा है आरपी परफेक्ट स्कूल। और यहाँ से शिक्षक, सीटीएट, सारी बच्चियाँ, सारी बेटियाँ, बच्चे का एक निर्माण। मैंने कहा है कि जिस दिन पप्पू यादव की भागीदारी किसी सरकार में या मेरी सरकार बनेगी, मैं दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन संस्था, सरकारी संस्था को वर्ल्ड का नंबर 1 संस्था है, आम और खास, बगैर किसी अर्थ के, बगैर किसी शोषण के, बगैर किसी डर के आम आदमी को कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन, रोजगार युक्त एजुकेशन। यदि मैं रोजगार दूंगा, एजुकेशन दूंगा, तो उसे रोजगार के लिए भी हम अवसर देंगे। हम एजुकेशन ऐसा बनाएंगे। बिहार में अभी अध्यात्म और विज्ञान के आधार पर हम एजुकेशन को लाएंगे। एजुकेशन में फिजिकल भी देंगे, कुश्ती भी देंगे, कबड्डी भी देंगे, खो खो भी देंगे, फुटबॉल भी देंगे। और जो स्कूल में एजुकेशन में 1 to 10 में बच्चे आएंगे, उसको नौकरी का बिहार सरकार अवसर भी देगी। हार के जिम्मेदार किसको मानते हैं? हार के जिम्मेदार, चलिए मैं 2-3 बात आपको बताना चाहूँ। नीचे कीजिए ना कि ऊपर। नरेंद्र भाई दामोदर से पूछिए, 27 साल वो सीएम रहे, हम खड़े होंगे तब कब बनेगा, इसलिए हम गुजरात में, पीछे मेरे बना रहा है। और 9 साल पीएम है बिहार, भारत में। 27 साल में पुल पर जाने के लिए उनको 33 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा और अस्पताल में वॉलपेपर लगाना पड़ा। मोदी जी, आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर हिमाचल, आप 23 बार गए हिमाचल, आप हिमाचल हार गए। छत्तीसगढ़ आप हार गए, राजस्थान हार गए। आप रेवड़ी बांटे 71,000 दिल्ली के लिए, आपने मार्केटिंग की दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में, आप वहां हार गए। आप डबल इंजन की सरकार मोदी और जोगी के 4 सीट में 3 सीट आप यूपी में हार गए। आप 24,000 वोट कुटनी में, सारे दिग्गज लगे थे कुर्सी में, मेरी सारे बात सुनिए, दिग्गज महागठबंधन के, मैं वही लगवा रहा हूँ। आपने क्या चाल चली, जो सुशील मोदी, हमारी बिल्ली हमी से भी हो, कनगोर यार, आप भी पहुंचे थे सर। मैं तो वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए ना।
बैसाखी के सारे ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचे रहेगा। नीतीश कुमार बैठियो जाएंगे ना कितना तो गुजरात के से ऊपरे रहेगा। ये सब चीज याद रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी कोई भूल होती होगी, मैं पहले सुन लीजिए जब प्रश्न किए है तो 24,000 महागठबंधन का वोट और एनडीए का वोट का कटाव नहीं होना। पहले से पासी समाज पर 2 दिन पहले लाठीचार्ज। पासी समाज किसी भी कीमत पर उसके राइट्स को हमें वापस करना होगा। हम पासी समाज के अधिकार को नहीं छीन सकते। क्या उसी का हार का सर कारण? सर आप चुप तो रहिए। तीसरा, बालू 1 करोड़ लोगों का प्रभावित होना। बालू माफिया को घर में बैठाएंगे विधायक, एमएलए, एमपी और माफिया से चुनाव प्रोडक्ट करेंगे। बहुत क्लियर है, सुनिए इसको। ओवरलोड ट्रक जाता है बालू माफिया का और छपरा से लेकर के दानापुर, जहां जहां नदी है, जिस किनारे जिस जाति के लोग हैं, सोनपुर से लेकर के बक्सर और टेरी, भाई विजेंदर का इलाका। सर सुन, आप ही जान गए, ये सारा छपरा सब टोटल वही है। शराब सिंडिकेट पे क्या वही बात पहले आ रहे हैं ना। आ रहा है 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं बालू से। हमें बालू को 1200, 300, 400 करोड़ का टेंडर रद्द करना पड़ेगा और 20 लाख 30 लाख के टेंडर। यदि मैं रोजगार की बात करता हूं तो गांव के में जो ट्रैक्टर और ट्रक और नाव है जो बालू लाता है, उसके नाव और ट्रैक्टर को थाना में रख दो, नाव को डुबा दो और माफिया के नाव को चलने दो, तो यह भी प्रभावित किया। 2, तीसरा चीज शराब माफिया कौन है, सिस्टम कौन है। और जब ये बीजेपी वाले बात करते हैं तो सुशील मोदी से काहे नहीं पूछते हैं बाढ़ में कहां थे, विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, अस्पताल तुम्हारे हाथ में था क्या हुआ, कोरोना का क्या हुआ, सारा डिपार्टमेंट नगर निगम बीजेपी के पास था क्या हुआ। चुनाव हम 3 कारणों से आ रहे हैं। पहला कारण, हमने पॉलिसीज को हमें चेंज करना चाहिए। एक है बालू, दूसरा है पासी समाज, तारी और तीसरा है शराब, जिस पर हम गंभीरता से बात और विचार नहीं कर रहे। प्रत्याशी पर क्या कहना? दूसरा चीज प्रत्याशी, जब 1 साल पहले यहाँ जदयू का युवा सम्मेलन हो रहा था तो वो पोस्टर फाड़े थे, नीतीश जी का फोटो फाड़े थे। और जब मंत्री बने थे और मंत्री से लेकर अभी तक 30% यादवों ने वोट नहीं दिया और 24,000 वोट। ये भूल हमारी हो सकती है प्रत्याशी को लेकर। हमें 2-3 बातों पर और ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे जो दल और घटक है, चाहे कोई भी मांझी साहब हो, सीपीआई हो, अन्य लोग हो, नहीं छोटे छोटे वो नहीं, जाप भी हो, गैमलर नहीं, मैं जाप की चिंता छोड़ दीजिए। जाप एक विपक्ष, एक आवाज है। हम अनुकंपा और बैसाखी के सहारे नहीं चलते। तो महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं इस हिंदुस्तान में। जो नोटबंदी, जीएसटी, मुकेश सहनी ने मिठाई बांटा है। सर मैं उनके बारे में हमको छोड़ दीजिए, बकस दीजिए। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉन पॉलिटिकल बात शराब बंदी पर क्या कहेंगे, क्या हटा देना चाहिए, नहीं तो 24-25 आपका खराब हो जाएगा। सर मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हमको आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हमें लोगों के आवाज के अनुसार काम करना होगा। हमें काम करना होगा, हमें ट्विटर और घर में नहीं बैठना होगा। एक दूसरी चीज, हमको भगवान मानना पड़ेगा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को। 2, तीसरी चीज, किसी भी जाति को गाली देने से बचना होगा। किसी भी जाति, वो छोटा हो, कमजोर हो, संख्या कम हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो या पिछड़ा हो, हमें जाति सूचक और धार्मिक सूचक चीजों से बचनी होगी। अंतिम चीज, यादव में जो मठाधीश लोग हैं, उनको जिस तरीके से कभी राजपूत भूमिहार में मठाधीश लोग थे, जिसके चलते समाज के कमजोर और गरीब लोग दूर हो गए, आज यादवों में, कुर्मी में जो मठाधीश लोग हैं, उनसे मैं हाथ और पैर पकड़ के कहूंगा,
उनको पासवान, राम, नुनिया, चंद्रवंशी, कुमार, कमार, केवट, धानुक, शाह, चौधरी, कलवार, कुमार, अन्य जातियों का पैर पकड़ के उनके रेस्पेक्ट और भगवान मानना पड़ेगा। जब तक हम समाज के गरीब और कमजोरों का पैर नहीं पकड़ेंगे और राइफल 56-47 और बालू शराब माफिया बन करके जीने की आदत डालेंगे, हमारे लिए राजनीतिक संकट रहेगा। आम आदमी की आवाज सोशल प्लेटफॉर्म को बंद करने की साजिश किया जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता। सोशल प्लेटफॉर्म इस जन्म में क्या 7 जन्म में कोई भी पॉलिटिशियन अपनी गलतियों को, अपने चरित्र को, अपने बेईमानी को ढकने के लिए यदि सोशल प्लेटफॉर्म को कमजोर, सोशल प्लेटफॉर्म को भी समझना पड़ेगा कि वो फालतू बात ना चलाए। ताड़ी व्यवसायी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास कह तो दिए थारी व्यवसायी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कह तो दिए कि किसी कीमत पर उसके जिसकी जो जीविका है उसके राइट को ना छीना जाए। शराबबंदी पर पुनर्विचार और शराबबंदी पर टैक्स लगा दिया जाए 80%। खोल दिया और गांव में जहरीली शराब बंद किया जाए और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में होटलों में शराब को खोलने पर विचार करना चाहिए।